और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत की, जहां अगले साल होने हैं विधानसभा चुनाव, लेकिन उसकी बिसात अभी से बिछनी शुरू हो चुकी है। जी हां, उत्तर प्रदेश में मिशन 2027 का आगाज हो चुका है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चल दिया है ब्राह्मण दांव। समाजवादी पार्टी ने अयोध्या सीट से पवन पांडे को चुनावी मैदान में उतार दिया है। लखनऊ में जिनेश्वर मिश्र की जयंती पर आयोजित सम्मेलन में अखिलेश यादव ने ब्राह्मण वोट को साधने की कोशिश की और साधने की इस रणनीति पर जोर दिया। कभी पीडीए को पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के तौर पर साधने वाली समाजवादी पार्टी आज पी का मतलब पंडितों का जिक्र कर रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी 100 विधानसभा सीटों पर असर डालने वाले ब्राह्मण वोट बैंक को अपने साथ लाने में कामयाब हो पाएगी। हालांकि अखिलेश के बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी इस समय हमलावर है। जानेंगे अपडेट्स अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं समाजवादी पार्टी ने चला ब्राह्मण दांव। तो जी हां, समाजवादी पार्टी ने इस समय ब्राह्मण दांव चल दिया है। चुनाव से पहले ये बड़ा ऐलान समाजवादी पार्टी ने किया है और ऐलान के साथ ही अयोध्या सीट पर पवन पांडे को टिकट इस समय समाजवादी पार्टी की तरफ से दे दिया गया है और ये पहला उम्मीदवार चुनावी मैदान में। और इसके साथ ही क्योंकि 2027 में अगर हम देखें तो चुनाव होने विधानसभा के, और उससे पहले ही माहौल कहीं ना कहीं बिसात जो है वो इस समय बिछ चुके हैं। वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी में है इस वक्त समाजवादी पार्टी, और बीजेपी का जो कोर वोट बैंक जिसे कहा जाता है उस पर इस समय वार समाजवादी पार्टी की सीधी नजर है। इसके साथ ही लखनऊ में जिनेश्वर मिश्र के जयंती पर जो आयोजित सम्मेलन है, वहां पर अखिलेश यादव ने ब्राह्मण वोट को साधने की रणनीति पर जोर दिया। कैसे, आइए आपको सुनाते हैं। पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है, और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडी और मजबूत दिखाई देगा। तो पीडी जिसका जिक्र पहले अलग होता था, लेकिन अब पीडी को पंडित से जोड़ दिया गया और उन्होंने कहा कि पीडी का मतलब पंडित का शॉर्ट फॉर्म है। लेकिन इसके साथ ही अब इस बयान के बाद में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्रियों ने समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया। आखिर क्या कुछ कहा है? सीधे तौर पर अगर हम देखें तो समाजवादी पार्टी ने जो बयान दिया है, पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, अब इसकी फुल फॉर्म जो है वो बदलती हुई नजर आ रही है। खुद अखिलेश यादव ने कहा कि पीडी का मतलब अब पंडित है। तो क्या पीडीए की जो फॉर्मूला है वो इस समय बदल चुका है और पीडीए को लेकर जंग इस समय छिड़ चुकी है भारतीय जनता पार्टी ने? सीधे तौर पर हम कहें तो भारतीय जनता पार्टी ने अब इस पर हमलावर बोला है और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्रियों की तरफ से क्या कुछ कहा गया, क्या बयान सामने आए, वो आपको सुनाते हैं। ब्राह्मण समाज से, सर्व समाज से कोई लेना नहीं, ये खुद कंफ्यूज है। कभी पीडीए की बात करते हैं, कभी अगड़े को अगड़ा बताते हैं, कभी अगड़े को अल्पसंख्यक बताते हैं, और कभी ये कुछ नया फार्मूला लेके चले आते हैं। केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स में लिप्त है, वोट बैंक बन जाए, काम इन्हें करना नहीं। जब सरकार आती है तो गुंडाई को बढ़ावा देते हैं, अराजकता को बढ़ावा देते हैं। जनता इन्हें नकार चुकी है और लोकतंत्र में इनका कोई भरोसा नहीं। जो भगवान श्री रामलला के जन्मस्थान के मंदिर निर्माण का विरोध किए, राम भक्तों पर गोली चलाए, जो संतों का अपमान किए, जो अयोध्या को खून से लाल किया, सरयू को खून से लाल किया, और उनको श्री राम जन्मभूमि मंदिर मामले में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ये तो चोरी भी और सीना जोरी भी, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाली स्थिति है। तो ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य को आपने सुना, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की सियासत की अगर हम बात करें, ब्राह्मण कार्ड की अगर हम बात करें, तो कितनी ताकत है ब्राह्मणों की उत्तर प्रदेश के अंदर, कहां पर वो स्टैंड करते हैं, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। क्योंकि 14% वोट बैंक की ताकत है ब्राह्मण के पास में आज, और उत्तर प्रदेश के अंदर 100 सीट ऐसी हैं जहां पर ब्राह्मण वोट का सबसे ज्यादा दबदबा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं राजनीतिक समीकरण की अगर हम बात करें तो वो बदलते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि अभी तक उत्तर प्रदेश के अंदर 6 मुख्यमंत्री ब्राह्मण रह चुके हैं इससे पहले। तो 14% वोट की ताकत है ब्राह्मणों के पास में, और इसीलिए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इस समय चुनावों से पहले ही ब्राह्मणों को साधने की कोशिश में लगी हुई है। हालांकि सवाल ऐसे में ये उठता है कि क्या ब्राह्मण का जो वोट बैंक है उसमें सेंधमारी कर पाएगी समाजवादी पार्टी? हालांकि इसको लेकर जो उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री उनकी तरफ से अलग अलग बयान भी दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत की अगर हम बात करें तो जो अभी तक के मुख्यमंत्रियों की सूची में अगर हम देखें तो 6 मुख्यमंत्री ब्राह्मण रह चुके हैं, और ब्राह्मणों को लेकर इस समय बीजेपी का कोर वोट बैंक के तौर पर भी ब्राह्मणों को जाना जाता है। लेकिन अब इस समय पीडीए पर जंग छिड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने भी समाजवादी पार्टी को सीधे तौर पर घेरा है, और क्या कुछ कहा है आइए आपको सुनाते हैं। समाजवादी पार्टी को अब ये जो है ये अवसरवादी पार्टी, पीडीए का जो इनका फार्मूला है,
हमेशा अवसर देख के ये फार्मूला बदलता रहता है। कभी पी से वो पिछड़े की बात करते हैं, कभी पी से उनका डेफिनेशन बदल जाता है। तो ये अवसरवादी पार्टी, इसने हमेशा समाज के लिए नकारात्मक भाव के साथ काम किया है। जब आप जैसे पत्रकारों की जात पूछी जाती थी, मिश्रा हो मैं समझ रहा हूँ क्या हो, तिवारी हो समझ रहा हूँ क्या हो, जब मनुवादी कहा गया पूरी पार्टी द्वारा ब्राह्मण को, तो उन पे कार्रवाई क्यों नहीं की अखिलेश यादव जी? ब्राह्मणों के लिए अभी कथावाचक वाले मामले में क्या हुआ, अपने घर पर हवन कराते हैं ब्राह्मण से और उनसे बोलते हैं कि बाहर आके बताना यादव हूँ मैं। तो इस तरह के लोगों को ब्राह्मण समाज इस दुनिया को चलाने वाले हैं और ब्रह्मा के साक्षात अवतार के रूप में धरती पर ब्राह्मण है, इसलिए ब्राह्मणों का जो अपमान किया है वो भूलने वाले लोग नहीं है। तो ब्राह्मण वोट बैंक के अंदर सेंधमारी की कोशिश में समाजवादी पार्टी इस समय लगी हुई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। विकास, ब्राह्मणों को साधने की कोशिश अभी इसे की जा रही है। ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनावों की जो बिसात है वो बिछ चुकी है। विकास जी बिल्कुल, अखिलेश यादव नए प्रयोग करने के लिए जाने जाते हैं और लगातार नित्य नए प्रयोग करते हैं। हालांकि उनको सफलता इसमें अभी तक हाथ नहीं लगी है। एक बार फिर से उन्होंने पी का जो मतलब अलग बता दिया है, पी से पंडित बता दिया है, जबकि आमतौर पर वो यही कहते हैं पी से पिछड़ा है। कभी ए का बदल देते हैं कि ए से अल्पसंख्यक हो जाता है, तो कभी ए से अगड़ा हो जाता है। तो ये जो तमाम सारे अलग अलग नाम बताते हैं, ये लेकर जनता में जरूर असमंजस रहता है। लेकिन अखिलेश यादव ने लगातार प्रयोग किए हैं। 2017 में कांग्रेस से हाथ मिलाया, तो 19 में बहुजन समाज पार्टी से हाथ मिलाया, तो 22 में जाकर छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। और इसके बाद अगर एक बार फिर से देखें, क्योंकि 2027 के चुनाव मुहाने पे हैं, तो अलग अलग फार्मूले बता रहे हैं। कभी पी से पिछड़ा बताते हैं, तो पी से पंडित बताते हैं, क्योंकि अब आने वाला समय उनके लिए चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि इनका गठबंधन किस तरीके से होगा, कांग्रेस में धरातल पे उतरेगा, क्योंकि कांग्रेस भी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों की डिमांड कर रही है। ऐसे में जो इनकी पुरानी पहचान है, खासतौर से मुस्लिम और यादव को लेकर, ये सब बातें अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं बाकी वोट बैंक पे असर रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है उत्तर प्रदेश की सियासत की, कि इनकी सबसे बड़ी रणनीति है कि उत्तर प्रदेश में जातियों में बांट कर चुनाव किया जाए। इनकी तरफ से कभी भी राष्ट्रवाद, धर्म, सनातन, इन सब चीज़ों की बात नहीं होती है। अगर जितने बटेंगे, समाजवादी पार्टी का मानना है, उतना ही इनका फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं इनकी ये कोशिश है कि अलग अलग जातियों में बांटकर भ्रम पैदा करें। हालांकि अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करते हैं, वोटिंग रेशियो की बात करते हैं, तो ज़्यादातर ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी को वोट करता आया है और धर्म, सनातन और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बेहद ही संवेदनशील रहता है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हुई थी पहले की सरकारों में, उसमें यहाँ की जनता, यहाँ का ब्राह्मण, यहाँ के सभी वर्ग की अगर बात करें, उसने उन चीज को देखा था और तभी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा बदलाव आया था। तो बात उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति के विकास की होनी चाहिए, तो समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने की बात होनी चाहिए। लेकिन राजनीति है तो जातियों में बांटेंगे, अपना काम, अपना निशाना साधेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो अगर ब्राह्मणों की जो वोट बैंक की अगर जब हम बात कर रहे हैं, तो अगर सेंधमारी होती है तो कितना फायदा समाजवादी पार्टी को मिल सकता है, क्योंकि सीधे तौर पर 100 सीटें ऐसी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जिन पर ब्राह्मणों का कहीं ना कहीं अच्छा खासा दबदबा माना जाता है राजनीतिक समीकरणों के हिसाब से। विकास बिल्कुल, राजनीतिक समीकरणों से ब्राह्मण काफ़ी अहम होते हैं और लगभग हर सत्ता में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, चाहे वो जिस दल की सरकार हो। हमने देखा था कि इसी फार्मूले के तहत बहुजन समाज पार्टी ने भी 2007 में सरकार बनाई थी, जब दलित और ब्राह्मण को मिलाकर उनका कॉम्बिनेशन हुआ था। तो और ऐसे में जब 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही, ऐसे में सभी वर्ग ऊब गए थे उस समय, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक विकल्प के रूप में चुना था और एक बड़ा बहुमत दिया था। वही 2022 में भी पुनरावृत्ति होती है, लेकिन अखिलेश यादव को लगता है कि क्या वो उनके वोट में थोड़ी बहुत सेंधमारी कर सकेंगे, इसलिए वो ये फार्मूला लेकर आए हैं। हालांकि इस फार्मूले पर जमीन पर कितना उतरेगा ये देखने को होगा, क्योंकि कई बार हमने देखा है इनकी पार्टी की तरफ से सनातन के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां आती हैं, रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जाती हैं, तब उधर से आवाज नहीं उठाई जाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई।